Hello friends, today is 1st December 2024. Current affairs, डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर है 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रम। सी के बाद क्यू आता है, अगर तो क्यू के बाद हमेशा यू आता है। आप कोई सा भी मीनिंग देख लीजिएगा, क्यू के बाद हमेशा यू ही आएगा। तो आज तो एड्स दिवस की थीम क्या है? टेक दी राइट पैथ, माय हेल्थ माय राइट। तो इस वर्ष एड्स दिवस मनाया गया है, उसकी ये थीम है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में ईसीआई ने किसे दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनने की मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है आर एलिस वॉज। ईसीआई का फुल फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में डॉक्टर पृथ्वींद्र मुखर्जी का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका सही आंसर है शोधकर्ता। इसको इंग्लिश में रिसर्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कौन एनएसडीएल के एमडी एंड सीईओ के रूप में शामिल हुए हैं? करेक्ट आंसर है विजय चंडोक। एनएसडीएल का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। एमडी का फुल फॉर्म होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आज का छठा क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने कहाँ 500 नए पंचायत पर ग्राम परिषद को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। आज का 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव में से किसे सहभागी राज्य के रूप में घोषित किया गया? तो इसका एक आंसर सिक्किम है और एक आंसर नागालैंड है। और ये जो हॉर्नबिल महोत्सव है 10 दिन के लिए आयोजित किया गया। अगर आपके ऑप्शन में सिक्किम आता है तो सिक्किम लगाइए, नागालैंड आता है तो नागालैंड लगाइए। तो सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, सीएम है प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में पुनः निर्वाचित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे 2024 फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बिहारी मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने विक्रम संपत की पुस्तक टीपू सुल्तान दी सागा ऑफ दी मैसूर इंटरगम का विमोचन किया है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर एस जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 11 है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, इसके 4 ऑप्शन है, मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है। बी नंबर है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है।
सी नंबर है केवल निर्यात होता है। और इसका 4 नंबर है, सी के बाद डी आता है, ये रॉन्ग हो गया है, 4 लिख दिया है मैंने। ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है, तो इसका लास्ट वाला जो डी नंबर है वो सही है। ना आयात होता है ना निर्यात होता है। इसका विश्लेषण है, एनालिसिस। तो बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसकी ये डिफिनीसन है, और खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है उसकी ये डिफिनीसन है। तो एक एक करके देख लीजिए। बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विदेशों से व्यापार नहीं होता है, अर्थात बंद अर्थव्यवस्था वाले देश न तो किसी अन्य देश के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात करते हैं और ना ही निर्यात करते हैं। खुली अर्थव्यवस्था। वहीं खुली अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें अन्य राष्ट्रों के साथ वस्तुओं और सेवाओं तथा बहुधा वित्तीय परिसंपत्तियों का भी व्यापार किया जाता है। ये आज का 1 दिसंबर का करंट अफेयर है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सारे बता दिए आप लोगों को। और अगर आपको कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। ओके, थैंक यू।